प्रजातंत्र मूर्खों की शासन प्रणाली है। ये बात मैंने बचपन में पढ़ी थी और जब चीजों को समझना शुरू किया तो पाया कि यह बात बिल्कुल सत्य है। इतिहास भी इस बात को सिद्ध करता है कि प्रजातंत्र मूर्खों की शासन प्रणाली है। इस देश के प्रजातंत्र में एक इंसान 15 सालों तक लठ के दम पर एक राज्य पर राज करता है, भ्रष्टाचार करता है, उस राज्य को लूट कर खाता है और जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अंगूठा टेक पत्नी को उस राज्य का मुख्यमंत्री बना जाता है। सालों तक वो महिला उस राज्य की मुख्यमंत्री बनी होती है। इन्हीं दोनों की 9वीं फेल और मंदबुद्धि संतान उस राज्य में विधायक, मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक बन जाती है और अब उस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के सपने भी देख रहे हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र मूर्खों की शासन प्रणाली है। इस देश में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके बारे में ना आप कहीं सुनते हैं ना ही कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें नहीं चुना था। वो राजनीतिक जोड़ तोड़ के कारण इस देश के प्रधानमंत्री बन बैठे। इसी देश का एक बहुत पढ़ा लिखा, चतुर, चालाक, धूर्त इंसान इस देश को राजनीति बदलने के सपने दिखाता है, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के सपने दिखाता है और झूठ बोलकर दिल्ली की सत्ता पाता है। आगे चलकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है और आज जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देता है, अब तक मुख्यमंत्री बना रहता है। यह घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि प्रजातंत्र मूर्खों की शासन प्रणाली है। इस देश के राजघराने का एक लड़का विदेशी महिला से शादी करता है। उसकी मृत्यु के बाद वो विदेशी महिला 10 सालों तक एक सीधे साधे इंसान को कठपुतली की तरह प्रधानमंत्री के पद पर बिठाकर इस देश पर राज करती है। उसी विदेशी महिला का बेटा, जिसे इस देश की राजनीति की समझ नहीं है, इस देश की संस्कृति की समझ नहीं है, वो बार बार इस देश में सांसद चुना जाता है। झूठ बोलकर, लोगों को लालच देकर कुछ सीटें पाता है और नेता प्रतिपक्ष बन बैठता है। आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कल को वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र मूर्खों की शासन प्रणाली है। आज वही विदेशी महिला का बेटा विदेशों में जाकर अपने ही देश की बुराई कर रहा है, अपने ही देश की छवि बिगाड़ रहा है और देश के दुश्मनों के साथ खड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि मूर्ख कौन है? पहला मूर्ख वो है जो गरीब, अनपढ़ और नासमझ जनता है, जिसे यह भी नहीं पता कि वह वोट किसे कर रहा है, उसका नेता कौन है, वह विधानसभा के लिए वोट कर रहा है या लोकसभा के लिए वोट कर रहा है। उसे तो बस लालच देकर, समझा बुझाकर, बहला फुसलाकर, कुछ रुपए देकर उससे वोट कराया जाता है। दूसरा मूर्ख और सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। इलेक्शन के दिन वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकल जाता है मगर वोट नहीं करता। इन दोनों मूर्खों की वजह से कई बार एक मूर्ख हम पर लंबे समय तक राज करता है, क्योंकि प्रजातंत्र मूर्खों की शासन प्रणाली है।